स्वर्ण मंदिर। सिद्ध पुरुष या महात्मा या योगी एक जगह ही आसन लगाकर बैठ जाएं तो उनके उपदेश जगह जगह कैसे फैलेंगे, उनकी सीख भरी वाणी चारों ओर कैसे फैलेगी। पानी अगर एक जगह जमा रहे, उसमें धारा न रहे, बहाव न हो तो वह न तो स्नान के काबिल रहेगा और न पीने के। यही वजह है कि दुनिया के प्रायः सभी मजहबों और धर्मों के पैगंबरों व महात्माओं ने एक जगह बंधकर बैठे रहना उचित नहीं समझा। वे अपने पवित्र विचारों को गांवों और नगरों के कोने कोने में पहुंचाना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते थे। और इसी दस्तूर के साथ सिख धर्म की नींव डालने वाले गुरु नानकदेव का भी नाम जुड़ता है। उन्होंने ऐसी यात्राएं न की होती तो आज का अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हमें देखने को न मिलता, जो धर्म, शांति, मोहब्बत और भाईचारे की बेशकीमती मिसाल है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अपनी सुंदरता, अपनी कारीगरी की वजह से तो बेमिसाल है ही, इसके साथ ही उसकी जमीन में, उसकी दीवारों की नक्काशियों में और वहाँ के पवित्र जल वाले सरोवर में सैकड़ों सिख जवां मर्दों की कुर्बानी की कहानी फना है। अमृतसर का अर्थ होता है अमृत का सरोवर, अमृत का जलाशय आदि। लेकिन एक बात और, इंसानियत के ख्याल से सत्य, प्रेम और भाईचारा भी अमृत से कुछ कम अहमियत नहीं रखते। शायद इसी ऊंचे इरादे को ध्यान में रखते हुए ये नाम हमेशा याद रखने के काबिल है तथा ये जगह बार बार देखने के लायक है। बताया जाता है कि एक बार गुरु नानकदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान वे पंजाब के एक जंगल में ठहरे। जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसका पानी सफ़ेद हीरे की तरह चमाचम चमक रहा था। गुरुजी ने इसी तालाब के किनारे जंगल के बीच अपना डेरा डाला। ये सुंदर स्थान उन्हें इतना भाया कि वे वहाँ कुछ रोज और ठहर गए। कुछ लोग कहते हैं कि सिखों के दूसरे गुरु ने यहाँ एक नगर बसाना चाहा था, मगर कई प्रकार के अभाव के कारण वे अपने इस सपने को पूरा न कर सके। किंतु चौथे गुरु श्री रामदास जी ने इस सपने को सच्चाई का रूप दिया। इंपीरियल गैजेटियर के अनुसार गुरु रामदास जी ने तुंद के निवासियों को 700 रुपये दिए। उन्होंने उन रुपयों से इस पवित्र स्थान के दर्शन किए और गुरु की सीखों से इतना प्रभावित हुए थे कि वहां नगर बसाने के लिए खुद पहल की। अब क्या था, गुरु रामदास ने अपना डेरा वहीं डाल दिया और सन 1577 में नगर की नींव पड़ी। वहीं नए सिरे से पवित्र सरोवर भी बना, जिसे आगे चलकर हमने अमृतसर नाम से जाना और आज भी यह इसी नाम से जाना जाता है। सफ़ेद हीरे की तरह चमचमाते हुए पानी से लबालब भरा ये सरोवर इतना सुंदर बना कि इसके नाम पर ही उस स्थान का भी नाम अमृतसर पड़ गया। सिख धर्म के जितने भी गुरु वहां रहे, उन्होंने अपने अनुयायियों को वहां बसने की सलाह दी और आगे चलकर यह नगर इतना विकसित हो गया कि व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाने लगा। हालांकि इस जगह को सुंदर बनाने में गुरु रामदास का बहुत बड़ा हाथ रहा, मगर पांचवें गुरु अर्जुनदेव ने यहाँ की रौनक, यहाँ के जलवे को और भी परवान चढ़ाया। उन्होंने न केवल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का सफल संपादन किया, बल्कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण में भी हाथ लगाया, जो सिख पंथ का महान धार्मिक तीर्थ बना। गुरु नानकदेव के उपदेशों से यह बात साफ हो जाती है कि वे एक ईश्वर और मानवीय भाईचारे में बेहद यकीन करते थे। उन्होंने बार बार कहा, हिंदू और मुसलमान की मजहबी दरार को पाट दो, जात पात के झगड़े से छुटकारा पाओ। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सभी एक जगह मिले बैठे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आएं और आपसी भाईचारे की उम्र लंबी करें। ज्यों-ज्यों सिख धर्म का विकास होता गया, उसके गुरुओं ने ये संदेश दिया है कि पुराने दस्तूरों से बंधे रहना उचित नहीं, क्योंकि उससे भाईचारे की भावना को धक्का लगता है। इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं कि अमृतसर के गुरुद्वारे में लंगर पड़ता है तो औरतें आदमी बिना किसी जात पात का ख्याल किए एक साथ, एक पांत में बैठकर पवित्र लंगर खाते हैं। मनुष्य जाति की एकता और भाईचारे का सबूत वहां आज ही नहीं मिलता, बल्कि यह सबूत स्वर्ण मंदिर की शुरुआत से ही देखने को मिलता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसी एक जाति, किसी एक तबके या एक मजहब को ध्यान में नहीं किया गया, क्योंकि गुरु अर्जुनदेव ने अपने अजीज दोस्त मियां मीर से कहा, मंदिर बनेगा तो नींव का पहला पत्थर तुम ही रखोगे। कहा जाता है कि हरि मंदिर, जो इस मंदिर का मूल नाम है, पानी के बीच में खुद उभर आया और सरोवर में एक खिले हुए कमल की तरह तैरने लगा। आगे चलकर यही मंदिर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा।
इस मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। जब इसका निर्माण पूरा हो गया तब ये सिखों के लिए एक महान तीर्थ बन गया, लेकिन इसके चारों द्वार सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं। आगे चलकर इस मंदिर और इस पवित्र स्थान के इतिहास में कई उथल पुथल हुए, दिल को दहला देने वाली कई घटनाएं भी हुईं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को इतना कीमती बनाने में अनेक शासकों ने उदारतापूर्वक हाथ बटाया। इनमें महाराजा रणजीत सिंह, राजकुमार नौनिहाल सिंह और महाराजा शेर सिंह के नाम नहीं भुलाए जा सकते। एक बार की बात है, महाराजा शेर सिंह इस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए पधारे। उनके पास एक ऐसी बेशकीमती माला थी जिसमें 108 बहुमूल्य मोती जड़े हुए थे। जब वह स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने आए तो जरूरी था कि वहां दस्तूर के मुताबिक वहां कुछ चढ़ावा चढ़ावें। दर्शन करते समय उनका खजांची पीछे रह गया था। महाराजा चाहते थे कि अपने पद के मुताबिक ही वहां कुछ चढ़ावें, लेकिन खजांची तो साथ में था नहीं। बस महाराजा शेर सिंह झट पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने झुके और अपनी वह बेशकीमती माला अर्पित कर दी। इस प्रकार के उदारतापूर्वक दानों की सैकड़ों सच्ची बातें इस स्वर्ण मंदिर के साथ जुड़ी हैं, जिन पर विश्वास न करने का सवाल नहीं उठता। स्वर्ण मंदिर और वहां के सरोवर की कीमत वहां की बेशकीमती चीजों से नहीं बल्कि इतिहास के एक अहम पहलू और मनुष्य जाति की ऊंचाई से आंकी जानी चाहिए, और आंकने वालों ने इसी तरह आंकी भी है। इसके लिए एक घटना की चर्चा करना जरूरी महसूस होता है। एक बार हैदराबाद के निजाम ने अपने हरम की हिफाजत के लिए महाराजा रणजीत सिंह से कुछ सिपाहियों की मांग की। रणजीत सिंह ने मजहब का, जाति का कोई ख्याल नहीं किया। उन्होंने 1200 चुने हुए सिख सिपाही फौरन भेज दिए, और निजाम को देखिए कि वह इतना एहसानमंद हुआ कि उसने मंदिर के लिए एक ऐसा चंदोवा भेजा जिसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। उसके बारीक धागे सोने और चांदी के तारों के हैं और उसमें बहुत से कीमती हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए हैं। सिखों का धर्म हमें सेवा और सभी कौमों के लोगों के उपकार करने का संदेश देता है, जिसे हम अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में रोज देखते हैं। कीमती और भड़कदार कपड़े पहने, जेवरों से लदी औरतें और साहब बने पुरुष सभी यहाँ आते हैं और अपने सारे फैशन को भूलकर गुरुओं के पवित्र शब्दों को सुनते हुए झाड़ू देने या पंखे झलने में तनिक भी संकोच नहीं करते। प्यासे यात्रियों की सेवा करते समय न तो कोई अपने बड़प्पन का ख्याल रखता है और न यही सोचता है कि हम तो ये काम करने यहाँ नहीं आए थे। वहाँ का माहौल ही इतना पवित्र है कि किसी को भी अपनी शख्सियत या हस्ती की बात नहीं सूझती। जैसे आग में डाले जाने के बाद सोने का रंग और निखर जाता है, वैसे ही इस स्वर्ण मंदिर में आते ही लोगों के मन के मैल धुल जाते हैं। यहाँ के लंगर के नियमों में भी एकता, मोहब्बत और भाईचारे की झलक देखने को मिलती है। कोई भी भूखा यात्री यहाँ सबों के साथ बैठकर भोजन कर सकता है और करता है। कभी कभी लंगर में 20,000 व्यक्ति भोजन करते हैं। जाति पाति का भेदभाव भूलकर महिलाएं और पुरुष एक पांति में बैठते हैं और भोजन के समय शोरगुल नहीं करते। कोई किसी की जाति नहीं पूछता, कोई किसी की कौम नहीं पूछता। यदि आप यहाँ के पवित्र मंदिर के गाइड से इस लंगर के बारे में पूछें तो वह कहेगा, भाई साहब, अगर आप किसी को सोने का एक टुकड़ा दे तो उसे संतोष नहीं होगा, वह आपसे और मांगता रहेगा। लेकिन आप किसी को बहुत सी चपातियाँ खाने को दे तो वह बोल पड़ेगा, बस अब रहने दीजिए, इतना तो काफ़ी है। इस मंदिर में आप पहुँचे तो जानने के लिए बहुत से सवाल आपके मन में उठेंगे और सभी सवालों के जवाब याद रखना मुमकिन नहीं है। बहुत रात गिर जाने के बाद के थोड़े समय को छोड़कर आपको हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरुवाणी सुनने को मिलते रहेंगे। मंदिर से सुमधुर संगीत की ध्वनि दर्शकों की आत्मा को तृप्त कर देती है। यह आनंद तो वहां जाकर ही उठाया जा सकता है। वहां पर जो गुरु नानक विश्वविद्यालय है, उसमें गुरु नानक अध्ययन का एक अलग विभाग है, जिसमें उनके उपदेशों का तात्कालिक सामाजिक चेतना तथा वर्तमान संदर्भ में अध्ययन तथा उस पर शोध कार्य होता है। ये सराहनीय है। इस वर्ष गुरु ग्रंथ साहिब का 400 साला प्रकाश उत्सव धार्मिक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया था। इसमें देश के राष्ट्रपति जी भी पधारे थे। सारांशतः अमृतसर का ये सोने का मंदिर और हीरों की तरह चमकदार यहाँ के सरोवर का जल मानव के प्रेम,
सच्चाई में यकीन रखने और इंसानियत की सेवा करने की भावना का जीता जागता उदाहरण है।